तो इस क्लास में आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड, क्लास कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, जिसमें ये चारों जो है उप्स के प्रॉपर्टीज हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। और ये बाकी जो है आप जो उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसके अंदर जो आप क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, तो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सारे इन सबको समझने के लिए ये सारा पार्ट हम लोग को रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले पाइथन के लिए समझते हैं कि पाइथन इज वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वर्सेटाइल का मतलब आप इसको किसी भी वर्क के लिए आप यूज कर सकते हो, चाहे डेटा साइंस के लिए कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो, आप गेम डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो पाइथन को। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन पाइथन इज अ वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये सपोर्ट्स करता है वेरियस प्रोग्रामिंग स्टाइल्स और इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। तो वह कैसे सपोर्ट करता है उसके कॉन्सेप्ट्स को? थ्रू द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बेसिस पे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज फेमस बिकॉज इट implements real world entities like objects, hiding, inheritance, etc. in programming. It makes visualization easier because it is close to real world scenarios. अब हाइडिंग वर्क, यहाँ जो दो टर्म्स है, आप ऑब्जेक्ट्स को मैं भी फिलहाल हटा दे रहा हूँ। हाइडिंग जो टर्म है इसको समझते हैं या नहीं समझते हैं? मतलब किसी चीज को हाइड करना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप अपने डेटा को हाइड कर सकते हो, आप अपने प्रॉपर्टीज को हाइड कर सकते हो। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है सपोज आपके फादर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो सिंस यू आर द सन और डॉटर, तो इनहेरिटेडली वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। आपके ग्रैंडफादर के पास कुछ प्रॉपर्टी था, तो वो प्रॉपर्टी आपके फादर को मिल गया, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब आपके पेरेंट्स के पास जो है वो इनहेरिटेंस से आपके पास भी आ जाएगा। तो आप सपोजिट मान लो कि आप एक फंक्शन लिखे, ठीक है, और कोई दूसरा फंक्शन आप लिख रहे हो। उस फंक्शंस में जो आप पहला वाला फंक्शन लिखे हो, उस फंक्शंस वो जो फंक्शन जो काम करता है वो सारा काम तो करता ही है दूसरा वाला फंक्शन, बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम भी करता है। तो आपको सेकेंड जो फंक्शन लिखना होगा उसमें क्या करना होगा? जो पहला फंक्शन उसको भी लिखना होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा काम होगा वो भी लिखना होगा। बट आप इनहेरिटेंस के थ्रू, में एक लेमैन की लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बट इनहेरिटेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप पहला फंक्शन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको कॉल कर लोगे या उसका रेफरेंस दे दोगे, तो पहला फंक्शन जो काम करेगा वो काम आपका ये फंक्शन तो करेगा ही, प्लस जो आप एक्स्ट्रा लिखोगे वो भी करेगा। ठीक है, मतलब आपने जो अर्न किया वो तो आपका है ही, और जो आपके फादर अर्न किए वो भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वही होता है इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल ऑफ oops: a car can be an object if we consider the car as an object। मान लो कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। if we consider the car as an object, its property would be its color, model, price और brand। कार की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि कार किस कलर का है, उसका मॉडल क्या है, प्राइस क्या है, ब्रांड क्या है, और इसका बिहेवियर क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन, स्लो स्लोइंग डाउन, गियर चेंज, ये इसका क्या हो सकता है? फंक्शन हो सकता है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो डॉग, डॉग एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इस वर्ल्ड में जो भी है सब एक चीज एक ऑब्जेक्ट ही है। तो डॉग एक ऑब्जेक्ट है, इसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है कि डॉग का कलर क्या है, ब्रीड क्या है, नेम क्या है, वेट क्या है, और इसका बिहेवियर क्या हो सकता है? डॉग का बिहेवियर हो सकता है डॉग बार्क करता है, डॉग जो है ईट करता है, डॉग जो है वॉक करता है, डॉग क्या है स्लीप करता है, सोता है। तो ये सब क्या हुआ? उसका बिहेवियर हो गया, और उसको फंक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग।
तो ऑब्जेक्ट के पास दो चीज क्या हुआ, इन समराइजेशन, एक प्रॉपर्टीज हुआ, दूसरा क्या हुआ उसका बिहेवियर और फंक्शन। अब कोई ह्यूमन बींग है तो उसका क्या हो सकता है, ह्यूमन बींग का प्रॉपर्टी जो हो सकता है वह लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, हैंडसम हो सकता है, ठीक है, तो ये उसके क्या हुए, प्रॉपर्टीज हो गए। उसका बिहेवियर और फंक्शन क्या हो गया, ह्यूमन क्या कर सकता है, थिंक कर सकता है, वॉक कर सकता है, ईट कर सकता है, स्लीप कर सकता है, रन कर सकता है, तो ये उसका क्या हुआ, बिहेवियर और फंक्शन हुआ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ तो उसके दो हुए, एक हुआ प्रॉपर्टीज और दूसरा क्या हुआ उसका बिहेवियर और फंक्शंस। अब क्लास क्या होता है, एक क्लास इज a blueprint for the object. Even the data types in Python like tuples, dictionary, etc. are classes. ठीक है, हम लोग डेटा टाइप्स यूज किए थे, टपल किए थे, डिक्शनरी किए थे, यूज किए थे, याद है, ये वह भी पाइथन के अंदर क्लास है। टपल एक क्लास है, डिक्शनरीज एक क्लास है, उसके मेथड्स को हम लोग यूज किए थे, याद है, यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है, वो उसका मेथड था। तो सिंस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए उसके मेथड्स को यूज करने के लिए हम यूजिंग डॉट ऑपरेटर यूज किए थे। हम उसका क्या कर रहे थे, इंस्टेंस बनाते थे, हम बनाते थे डिक्शनरी और उसका डिक्शनरी क्रिएट करते थे, फिर डिक्शनरी के मेथड को यूज करने के लिए हम डी डॉट पॉप लिखते थे, डी डॉट आइटम लिखते थे, डी डॉट कीज लिखते थे, इस तरह से हम लोग उसके मेथड्स को यूज करते थे। क्लियर है? तो आप क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो क्लास, क्लास का नेम होना चाहिए, कॉलन, और उसके बाद आपको जो भी क्लास के अंदर लिखना है वो आपका क्लास का बॉडी हो गया है। क्लास क्रिएट करने के लिए कहा जाता है कि क्लास, जब भी आप क्लास का नेम क्रिएट करो तो वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए, क्लास का जो नेम होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल लेटर। तो जैसे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूं, जैसे आप क्लास क्रिएट किए, क्लास कार। अब क्लास के अंदर मुझे क्लास के बॉडी को चाहिए, तो क्लास के बॉडी के अंदर फिलहाल हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो एक में आपको पढ़ाया था पास, यदि आप यहाँ कुछ नहीं लिखोगे तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। तो मुझे यहाँ कुछ लिखना है, फिलहाल मैं कोई काम नहीं करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिखा, पास। ये आपका क्या हो गया, एक क्लास क्रिएट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पे। एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। वो अब लोग हम लोग अभी देखे थे कि ऑब्जेक्ट क्या है, एंटिटी है जिसके पास एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स होता है, जो अभी हम लोग देखे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स और फंक्शंस। तो ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल ए पैरेट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स इसका क्या हो सकता है, इसका हो सकता है नेम हो सकता है, एज हो सकता है और कलर हो सकता है। इसका बिहेवियर क्या हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है। और हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू और वो जो मेरा क्लास है उसको हम पास कर दिए, तो ये मेरा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मान लो ऑब्जेक्ट वन की है, तो यहाँ हमारा हो गया कार वन, ये मेरा क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मेरा इस कार के अंदर कुछ भी होता तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते, उसको एक्सेस कर सकते थे। इस कार के अंदर, कार के बॉडी में यदि हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, पास कर दिए हैं, बट इसके अंदर यदि कुछ भी होता तो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते थे। यही हम लोग करते थे ना, हम लोग लिखते थे एल आई इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, तो ये एल आई क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस लिस्ट क्लास के अंदर जो भी चीज है हम एल आई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे एल आई डॉट अपेंड, ये लिस्ट क्लास के अंदर है तो हम इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखते हैं क्लास कंस्ट्रक्टर। The job of the class constructor is to assign the values to the data members of the class when an object of the class is created. जब आप क्लास कार क्रिएट कर लिए, अब इसके बॉडी को आप डिफाइन करना चाह रहे हो, इस बॉडी में क्या करना चाह रहे हो, इसके डेटा मेंबर्स को आप क्रिएट करना चाह रहे हो। तो इस डेटा मेंबर्स को क्रिएट करने के लिए एक वे बताया गया है जिसको बोला गया है, ठीक है। वो वे क्या है कि आप डेफ फंक्शंस के थ्रू आप कर सकते हो। तो डेफ फंक्शन के बाद आपको लिखना होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर इनिट और डबल अंडरस्कोर। इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है क्लास के बॉडी को, जिसके थ्रू आप इसके मेंबर्स को आप डिफाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो होता है दिस, मतलब ये जो डबल अंडरस्कोर इनिट और डबल अंडरस्कोर मेथड इज आल्सो नोन एज द कंस्ट्रक्टर मेथड। ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर हम दो डेटा मेंबर को पास कर रहे हैं, एक पास कर रहा है नेम, दूसरा पास कर रहा है कलर। एक नेम पास कर रहे हैं, दूसरा कलर। सेल्फ जो है, देखो इसमें क्या कर रहा है, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ दिस मेथड हैज टू बी सेल्फ, देन ओनली विल द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स कम। तो जो आप जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे तो आपका पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा। जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे तो पहला पैरामीटर आपका क्या होगा, सेल्फ होगा। उसके बाद आपको जो भी चीज क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ दो क्रिएट कर रहा हूं डेटा मेंबर्स, एक नेम और दूसरा कलर। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर। अब यहां से जो मैं नेम और पास करूंगा और कलर पास करूंगा, मैं जो नेम और कलर पास करूंगा तो इस सेल्फ क्या करेगा, हेल्प करेगा इस नेम के अंदर नेम के वैल्यूज को असाइन करने में। और ये सेल्फ डॉट कलर क्या करेगा, जो कलर का वैल्यू मैं पास करूंगा ये इसको क्या करेगा, इसके अंदर असाइन करेगा, ठीक है। तो दिस इज द मेथड, दिस इज द वे। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। तो दिस इज द वे वी क्रिएट द क्लास कंस्ट्रक्टर। तो चलो एक बार करते हैं। क्लास कार किए, डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ नेम कलर सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर, ठीक है। By using the self keyword we can access the attributes and methods of the class। सेल्फ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। We can also create attributes outside of this init method, but those attributes will be universal to the whole class and you will have to assign a value to them। देखो आप इससे ऊपर भी कोई आप मेथड आप या एट्रीब्यूट्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास एक शोरूम है, ठीक है। उस शोरूम में आपके पास जितनी भी गाड़ी है वो एक्सयूवी ही है। आपके पास शोरूम, मान लो आप जो है ना BMW के आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपके पास ऑल ओवर दिल्ली में मान लो कि आपके पास 10 शोरूम्स हैं। तो उस 10 शोरूम्स में आपके पास गाड़ी कितने होंगे, बहुत गाड़ी हो सकते हैं, बट वह सब गाड़ी किस ब्रांड का होगा, BMW का होगा, क्योंकि आप BMW के डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो आप सिंस आपको पता है कि मेरे पास जितनी भी गाड़ी है वो BMW ही है, तो इसलिए आप उसको पहले ही डिफाइन कर सकते हो कि मैं डिफाइन कर दिया कार टाइप में BMW, ठीक है। तो अब मेरे पास जितना भी शोरूम है,
ठीक है, तो उसमें यदि मतलब उसमें क्या होगा, मेरे पास BMW है, मुझे पहले से पता है, तो ये मैं ये डिफाइन कर दिया, तो दिस वुड बी यूनिवर्सल, ठीक है, टू द होल क्लास, पूरे क्लास के लिए कार का जो टाइप होगा वो क्या होगा, BMW ही होगा या सेडान ही होगा इस केस में। तो जहां हम पहले, यदि हम इस कंस्ट्रक्टर से पहले मतलब डेप्थ से जो हम लोग डिफाइन करें, यदि उससे पहले हम ये आप चाहते हो तो आप डिफाइन कर सकते हो, जो चीज आपका फिक्स्ड है पूरे क्लास के लिए आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो उसको आप पहले डिफाइन कर दो। बट जो चीज आपका चेंज होता जाएगा, मान लो कोई BMW का कलर नेम हो सकता है, चेंज हो सकता है, मतलब जो मॉडल नेम है वो चेंज हो सकता है, उसका कलर है वो चेंज हो सकता है, वो तो आपको बार बार पास करते रहना होगा ना। मतलब मान लो आप किसी को गाड़ी बेचना चाह रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आप सिर्फ बोलोगे BMW तो नहीं, तो BMW का ये मॉडल और मुझे चाहिए इस कलर की गाड़ी। तो ये जो नेम और कलर है ये आपका बार बार क्या होगा, ये चेंज होता रहेगा, आप जैसे जैसे पास करोगे उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज असाइन करता रहेगा। बट कार क्या होगा, वो हमेशा सेडान ही होगा, या BMW आप लिए हो तो BMW ही होगा, बट उसका नेम और कलर क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा। तो ये आप सिंस आप इसके अंदर नहीं इसको डिफाइन कर रहे हो, तो ये आपका कहलाता है क्लास एट्रीब्यूट, और ये कहलाता है, सिंस आप इसके अंदर कर रहे हो तो ये कहलाता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट। इंस्टेंट एट्रीब्यूट रेफर्स टू द एट्रीब्यूट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर मेथड। तो जो कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर जो आप यूज करते हो, डिफाइन करते हो, वह इंस्टेंस मेथड कहलाता है। जो कंस्ट्रक्टर मेथड से आप बाहर करते हो उसको क्लास का एट्रीब्यूट बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे क्लास के लिए आपका यूनिवर्सल होगा। क्लियर है? अब मेथड्स के संबंध में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। मेथड्स आर द फंक्शंस, मेथड्स एक्चुअली फंक्शंस ही होता है, बट यदि आपका मेथड्स आप यदि बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज कर रहे हो तो वो आपका फंक्शंस कहलाता है, बट इसको यूज करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो वह मेरा क्या होता है, मेथड्स कहलाता है। तो मेथड्स आर द फंक्शन वी यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो मेथड्स क्या हुआ, एक टाइप का फंक्शन हुआ जो हम ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को डिसाइड करने के लिए, बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए जिसको यूज करते, जैसे स्लीपिंग हमारा एक मेथड हो गया, यदि डॉग के लिए ले हम तो स्लीपिंग हो गया, बार्किंग हो गया, ये उसका क्या हो गया, मेथड हो गया। दे आर ऑल्सो डिफाइंड इनसाइड ए क्लास। थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर, यू वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास। हम लोग एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लास के लिए क्रिएट कर सकते हैं, वो हम लोग देखे भी थे कि हम लोग जितना मर्जी है उतना लिस्ट का या डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। If the method requires n parameters and we do not pass the same number of arguments, then the error will occur। और ये पार्ट भी हम लोग देखे हुए हैं, आप देखो, आप इस पार्ट को देखे हुए थे। ऐसे मान लो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, डेफ और ऐड, ये क्या कह रहा है आपको वो मैं समझाता हूं। सम इक्वल टू n1 प्लस n2 और रिटर्न सम। अब यदि आपके पास यहाँ दो आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप यदि दो आर्गुमेंट्स पास करते हो, विल गेट द एरर, सॉरी विल गेट द रिजल्ट। बट यदि आप दो से ज्यादा करते हो या दो से कम करते हो, इट विल थ्रो यू द एरर। यही पार्ट यहां बोल रहा है। इफ द मेथड रिक्वायर्स n पैरामीटर्स, ये आपका मेथड हो गया, ये मतलब एक फंक्शंस बनाए, फंक्शंस पे ही हम आपको समझा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे यदि n पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है and if we do not pass the same number of arguments, then an error will occur। the order of the arguments also matters। जैसे आप बनाते हो, मान लो डेफ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पास के P कोमा R कोमा T और SI इक्वल टू रिटर्न P इंटू R इंटू T
100। यदि आप यहाँ वैल्यू पास करोगे, यहाँ मैं प्रिंट करवाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। यदि आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट, मैं यहाँ पास कर दिया 2, पास किया 5000 और पास किया 8, तो देखो क्या होता है। पी का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे आप यहाँ चाहते हो तो मैं इसको डिस्प्ले भी करा देता हूँ किसका वैल्यू कौन सा है। देखो पी का वैल्यू 2 हो गया, आर का वैल्यू 5000 हो गया, टी का वैल्यू 8 हो गया। बट पी का वैल्यू होना क्या चाहिए, 5000 में प्रिंसिपल, तो यही हुआ। तो ये क्या बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट्स ऑल्सो मैटर्स। यदि आप ऑर्डर चेंज करोगे तो आपका वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। क्लियर है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो एक क्लास बनाया गया है जिसका नाम रखा गया पैरेंट। एक क्लास बनाए जिसका नाम रखे हम लोग पैरेंट। इसका एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर रहे हैं, तो नेम इक्वल टू, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, एज इक्वल टू मैं डाला 0। क्रिएट पैरेट 1 ऑब्जेक्ट, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जो क्लास बनाया हूँ पैरेट, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ पैरेट 1। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ पैरेट 1। तो पैरेट 1 डॉट नेम इक्वल टू मैं पास किया ब्लू, पैरेट 1 डॉट एज इक्वल टू पास किया 10। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं पैरेट 2, पैरेट 2 इक्वल टू पैरेट 2 डॉट नेम रखा मैं वो, पैरेट 2 डॉट एज रखा मैं 15। अब देखो मैं प्रिंट में डिस्प्ले कर रहा हूं पैरेट 1 डॉट नेम इज पैरेट 1 डॉट एज ईयर्स ओल्ड, एंड प्रिंट में पास कर रहा हूं पैरेट 2 डॉट नेम इज पैरेट 2 डॉट एज ईयर्स ओल्ड। अब एक बात बताओ, आप तो यहां एक बार डिफाइन किए, आप इसका n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर रहे हो क्रिएट। अब यदि आप यहां डिफाइन नहीं करते तो क्या होता, आपको यहां नेम और एज का वेरिएबल बनाना होता इसके लिए, और उसके बाद ही फिर आप नेम और एज में फिर वैल्यू असाइन करके फिर आप उसको डिस्प्ले करते। सिमिलर वे पैरेट 2 के लिए फिर आप नेम और एज का वेरिएबल बनाते और फिर उसमें वैल्यू पास करते, फिर उसको आप डिस्प्ले करते। अब यहां क्या हुआ, सिर्फ आप एक छोटा सा एग्जांपल है, आप एक बार बना लियो नेम और एज, अब इस नेम और एज को आप n नंबर ऑफ टाइम्स आप यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है ये आपका एक शोरूम है, ठीक है। शोरूम में आप क्या कर लिए हो, कार का ही शोरूम मान लो, तो कार के शोरूम में आप बना दिए हो स्पेस जहां आपकी गाड़ी स्टैंड हो सके। आप तो स्पेस एक बार बना लिए हो, आप उस स्पेस पे क्या कर रहे हो, कोई आज एक गाड़ी आया BMW, आप उसको रख दिए, कोई दूसरी गाड़ी आया सेडान, उसको रख दिए, वह बिक गया उसको हटा दिए, दूसरा गाड़ी रखे, कोई तीसरी गाड़ी आया आप उसको रख दिए। तो आप तो एक बार बनाए हो, पर उसके बाद आप जितना बार चाहोगे उस स्पेस पे आप गाड़ी रख सकते हो। जैसे पार्किंग होता है, पार्किंग तो लोग एक बार बनाया, उसमें आज कोई और गाड़ी आके पार्क हुआ, कल कोई और गाड़ी आके पार्क होगा। उसी तरह क्लास में आप एक बार नेम और एज बना लियो इस वेरिएबल को, अब इस नेम और एज में जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हो उसको ऑब्जेक्ट बना के आप जितना बार चाहते हो उतना बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके कोड का रीयूजेबिलिटी जो है वह बढ़ जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, मान लो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता तो उसमें एक बार आप डिफाइन कर लिए, उसके बाद सिर्फ आपको वैल्यूज पास करना है, उसको क्लास को कॉल कीजिएगा, उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू पास कीजिएगा तो वो आपका रन करके देगा। जैसे आप
लिस्ट में ही देखो, आप इंसर्ट एक फंक्शन बना लिए, उसको आप जितने टाइम्स चाहो उतने टाइम्स यूज कर सकते हो। नहीं तो इंसर्ट के लिए, आपको इंसर्ट करवाने के लिए आपको हमेशा बार बार कोड लिखना पड़ता है। इंसर्ट भी तो लिखा होगा तो कुछ ना कुछ कोड हो रहा है, तब ना उस लिस्ट के पीछे जाके ऐड हो जा रहा है। और आप यदि नहीं होता, इंसर्ट नहीं बनता, तो आपको क्या करना होता है, या अपेंड नहीं होता तो आपको क्या होता, उसके लिए कोड लिखना पड़ता हमेशा। प्रत्येक बार जब भी आप अपेंड करवाना चाहते तो आपको कोड लिखना होता अपेंड का। इंसर्ट का आपको कोड लिखना पड़ता, पॉप का आपको क्या करना होता, कोड लिखना पड़ता, तब फिर आपका वो रन होता। तो आपको क्या हो रहा है, आप एक बार बनाए और उसको बार बार आप रीयूज कर पा रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कम होगी। नहीं तो आप एक प्रोग्राम में बार बार यदि लिखते जाते, आपको 10 टाइम्स यूज होता, और 10 टाइम्स आपको यदि कोड लिखना पड़ता तो क्या होता, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, इंक्रीज हो जाती। तो चलिए इसको करके देखते हैं। क्लास हम लोग ये बनाते हैं पैरेट, और यहाँ नेम में हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, और एज हम पास कर रहे हैं 0। ये हमारा क्लास हो गया पैरेट 1 इक्वल टू पैरेट, सॉरी, अब हम कर सकते हैं पैरेट 1 डॉट नेम इक्वल टू, हम पास कर रहे हैं मान लो ब्लू, और पैरेट 1 डॉट एज इक्वल टू हम पास कर रहे हैं मान लो 10। सर हमने इसका इंस्टेंस बनाया ना, हम्म, आपने इनिट यूज नहीं करा इंस्टेंस बनाने के लिए। तो फिर देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इनिट यूज ही करो, बिना इनिट के भी आप कर सकते हो। प्रिंट, और मुझे करना है नेम पैरेट 1 डॉट नेम और एज, तो पैरेट 1 डॉट एज, देखिए नेम ब्लू हो गया, एज 10 हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो आप बना लो, पैरेट 2 इक्वल टू पैरेट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो प्रिंट नेम पैरेट 2 डॉट नेम इक्वल टू, ठीक है, ये रहा नेम आपका, और ये रहा एज। तो ऐसे आप एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हो, और इसमें जो आप डिफाइन किए हो क्लास में के अंदर, जो आप डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हो, उस डेटा मेंबर्स को आप यूज कर सकते हो।
अब चलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस पे, जो उप्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या कहता है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसीजर इन विच वन क्लास इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। The class whose properties and methods are inherited is known as the parent class, and the class that inherits the properties from the parent class is the child class. मतलब एक क्लास आप बनाए, ठीक है, उस क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को जो दूसरा क्लास यूज करेगा तो वह उसका हो गया, एक हो गया पेरेंट्स क्लास, दूसरा क्या हो गया, चाइल्ड क्लास। जैसे आपके पेरेंट्स हुए और आप उनके चाइल्ड होंगे, तो आप उनके सारी चीज को आप यूज करते हो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ जो आप यदि चाइल्ड क्लास को बनाते हो तो वह पेरेंट्स क्लास के सारे मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकता है, इनहेरिट कर लेता है और उसके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकता है। तो कैसे आप इनहेरिट कर सकते हो? द इंटरेस्टिंग थिंग इज अलोंग विद द इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स a child class can have its own properties and methods। मतलब पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स है वह तो चाइल्ड क्लास यूज कर ही सकता है, उसके अलावा वो अपना भी बना सकता है। जैसे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड का तो होगा ही, प्लस चाइल्ड खुद का भी अपना प्रॉपर्टी बना सकता है, ठीक है। तो कैसे इनहेरिट कर सकते हैं? तो सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप एक पेरेंट्स क्लास बना लिए, ठीक है, और जब चाइल्ड क्लास बनाए तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर इस ब्रैकेट में इस पेरेंट क्लास का नाम लिख दिए तो दैट्स इट। तो आप पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट कर सकते हो। ये हो गया आपका चाइल्ड क्लास। जैसे आप एक कार करके एक बनाए पेरेंट क्लास, छोटा है क्या, बड़ा कर लो, ठीक है। आप कार एक बनाए पेरेंट्स क्लास, इसमें आप डिफाइन किए नेम और माइलेज, कार का नेम होगा और माइलेज होगा। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट माइलेज इक्वल टू माइलेज। और इसके अंदर ये डेटा मेंबर्स हुआ, और उसके अंदर अब आप डिफाइन कर रहे हो एक मेथड्स भी बना रहे हो। मेथड है मतलब एक फंक्शंस भी बना रहे हो जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिख रहे हो कि सेल्फ डॉट नेम कार कीप्स द माइलेज ऑफ दिस वन, मतलब आप प्रिंट कर रहे हो, एक रिटर्न कर रहे हो स्टेटमेंट कि कार जो है इतना, कार का ये नेम है और ये माइलेज है। ये आपका पेरेंट्स क्लास के अंदर ये हो गया। अब इस कार क्या हो सकता है? BMW हो सकता है, ऑडी हो सकता है, एक्सयूवी हो सकता है, इंडिका हो सकता है, टोयोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कार। तो मान लो एक क्लास में बनाया BMW। अब BMW मेरा एक गाड़ी है जो कार है, तो कोई भी कार होगा तो उसका नेम और माइलेज तो होगा ही। अब मुझे नेम और माइलेज इसका डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अगेन यहाँ डिफाइन करना होगा नेम और माइलेज, और तभी मैं कर सकता हूं। बट सिंस उप्स के पास क्या है, इनहेरिटेंस की उसकी प्रॉपर्टीज है, तो आप इनहेरिटेंस करवा सकते हो। आप क्या कि क्लास BMW के अंदर यहाँ इस क्लास को पास कर दिए, तो ये हो गया इसका चाइल्ड क्लास और ये हो गया इसका पेरेंट्स क्लास। अब इसके अंदर जो भी है ये इसके डेटा मेंबर्स हैं, प्लस ये इसका फंक्शंस है, इन सबको ये BMW क्लास यूज कर सकता है, ठीक है। अब हम दूसरा बनाए ऑडी कार। ऑडी के अंदर फिर हम अगर कार पास किए तो इसको नेम, माइलेज और डिस्क्रिप्शन, ये दोनों डेटा मेंबर्स हो गए, नेम और माइलेज और प्लस डिस्क्रिप्शन इसका फंक्शन हो गया, तो इन सबको यूज कर सकता है। प्लस इसके अलावा एक और मैं इसके अंदर फंक्शंस क्रिएट बना दिया, ऑडी अंडरस्कोर डिस्क्राइब, सेल्फ पास किया, दिस इज द डिस्क्रिप्शन मेथड ऑफ क्लास ऑडी। ये मैं एक अलग फंक्शंस इसके अंदर बना दिया, इसका एक अलग प्रॉपर्टीज बना दिया।
ठीक है, तो अब हम लोग चलिए इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो क्लास हम लोग क्या बनाए, कार, ठीक है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और यहाँ पास किए सेल्फ नेम माइलेज, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट माइलेज इक्वल टू माइलेज। अब एक फंक्शन बना लिए, डेफ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम रिटर्न कर रहे हैं प्रिंट करवाए थे रिटर्न 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 करवाइए, कार नेम इज सेल्फ डॉट नेम and mileage is self dot mileage। ये मेरा हो गया। अब हम लोग बनाते हैं चाइल्ड क्लास। तो क्लास BMW और इसमें पास कर दिए हम लोग कार। क्लास दूसरा बना लिए ऑडी, इसमें पास किए कार, और इसके अंदर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं डेफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडी क्लास। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, यहाँ तक हम लोग डिफाइन कर दिए, एक पेरेंट क्लास बनाए और दो उसके चाइल्ड क्लास को बनाए। अब हम लोग को क्लास का क्या हुआ, क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट 1 BMW के अंदर उसका नेम और माइलेज को पास करेंगे, ठीक है। और जब आप इसके फंक्शंस को कॉल कीजिएगा तो देखिए रिजल्ट क्या होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं BMW के लिए, इसके अंदर हम पास किए नेम। तो नेम मान लो X123, माइलेज हो गया मान लो 55, ठीक है। और जब आप इसके डिस्क्रिप्शन को कॉल कीजिएगा OBJ1 डॉट, और इसका हमारा फंक्शन है DESC, सी को तो देखिए क्या आ रहा है, द कार नेम इज X123 एंड माइलेज इज 55। यहाँ पर आप और क्लियर लिख दो ताकि आपको समझ में आए। द कार नेम इज BMW X123 एंड माइलेज इज
55। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑडी में। तो ऑडी में पास किया हम ऑडी का नेम और उसका माइलेज, और यहाँ पे हम दोनों फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन और ऑडी अंडरस्कोर। जो ऑडी के अंदर जो उसका आपका फंक्शंस था उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑडी, इसमें पास किए ऑडी 1 2 3 4 कॉमा, इसका माइलेज पास किए 67, और इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट DESC। ये देखिए द कार नेम इज ऑडी एंड माइलेज इज 67। अब ऑडी के फंक्शंस को हम लोग कॉल कर रहे हैं OBJ2 डॉट, और इसका फंक्शन है DESC अंडरस्कोर ऑडी। अब जब इसको कॉल कीजिए तो दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडी क्लास। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, ये आपका हो गया पेरेंट्स क्लास, this is your parents class and these two are your child class। आपको नहीं लगता है कि जब आप बहुत बड़ा कोड लिख रहे हो उस क्लास में, उसमें उस केस में यदि आपके पास क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है तो बहुत सारे कोड को आप रीयूज कर सकते हो, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, कम होगी। यदि आप क्लास और ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट यूज करते हो और कोड रीयूज करने की आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, आप कोड को रीयूज कर सकते हो यदि आप क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को करते हो। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल टर्म भी है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो ये कौन सी क्लास होती है उसकी?